हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को जंतु ऊतक अथवा एनिमल टिश्यू के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सभी जीवित प्राणी या पौधे कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, अर्थात जब बहुत सारी कोशिकाएं मिल जाती हैं तो ऊतक का निर्माण होता है, और जब कई ऊतक मिलते हैं तो अंग का निर्माण होता है। इसी प्रकार कई अंग मिलकर के जीव का निर्माण करते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। तो कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनका शरीर एक कोशिकीय होता है, अर्थात एक ही कोशिका का बना होता है। एक कोशिकीय जीव इतने सूक्ष्म होते हैं कि उन्हें हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देख सकते हैं। इसके विपरीत पृथ्वी पर अनेक जीवधारियों का शरीर अनेक कोशिकाओं का बना होता है, अर्थात वे बहुकोशिकीय होते हैं। बहुकोशिकीय जीवधारियों में विभिन्न क्रियाओं को करने के लिए जीव के शरीर में कोशिकाओं के अलग अलग समूह होते हैं। इन्हीं कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। इस प्रकार से ऊतक की परिभाषा होगी: शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह द्वारा संपन्न किया जाता है। कोशिकाओं का यह समूह ऊतक कहलाता है। अथवा ऊतक की परिभाषा को और छोटी तथा सरल भाषा में समझें तो कोशिकाओं का ऐसा समूह जो उत्पत्ति, रचना व कार्यकी में समान होता है ऊतक कहलाता है या टिश्यू कहलाता है। अथवा समान रचना व भ्रूणीय उत्पत्ति में समान कोशिकाओं के सुसंगठित स्तर या पिंड जो समान कार्य करते हैं ऊतक कहलाते हैं। इस प्रकार से कार्य के आधार पर पौधों और जंतुओं में अलग अलग प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। पौधों के ऊतक के बारे में अगले वीडियो में बताएंगे। आज के वीडियो में जंतु ऊतक के बारे में बताएंगे। तो कार्य के आधार पर जंतु ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। पहला, उपकला ऊतक या एपिथेलियम टिश्यू, यह शरीर का रक्षात्मक आवरण बनाता है। अगला, संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू, यह अस्थियों, लिगामेंट, टेंडन, रुधिर, लिम्फ आदि के रूप में पाया जाता है। अगला, पेशीय ऊतक या मस्कुलर टिश्यू, यह आकुंचन का कार्य करता है। अगला, तंत्रिका ऊतक या नर्वस टिश्यू, यह आवेगों का संचारण करता है। तो इनमें से तंत्रिका ऊतक के बारे में मैंने पहले ही अपने YouTube चैनल पर वीडियो अपलोड कर रखा है, वहां से आप लोग इसको देख लें। चलिए अब शेष बचे तीनों ऊतक यानी एपिथेलियम और संयोजी तथा पेशी ऊतक के बारे में बता देता हूं। पहला ऊतक है एपिथेलियम या उपकला ऊतक। एपिथेलियम शब्द का प्रयोग सबसे पहले 18वीं सदी में डच वैज्ञानिक रायूस ने किया था। इस ऊतक की उत्पत्ति भ्रूण के तीनों प्राथमिक जनन स्तरों से हुई है, अर्थात एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म से हुई है। यह शरीर को ढकने तथा रक्षा प्रदान करने वाला ऊतक है तथा शरीर पर रक्षात्मक आवरण के रूप में पाया जाता है, अर्थात त्वचा के रूप में पाया जाता है। शरीर की त्वचा एवं आंतरिक अंगों की श्लेष्म झिल्ली का निर्माण इसी ऊतक से होता है, जैसे मुख गुहा, नासा गुहा, फेफड़ों, आमाशय, आंतों की आंतरिक सतह एपिथेलियम ऊतक से बनी होती है। अर्थात जो मुख गुहा है, इसके अंदर की जो आंतरिक सतह है वो एपिथेलियम ऊतक की। इसी तरह से नासा गुहा, फेफड़े, आमाशय, इनकी जो आंतरिक सतहें हैं, आंतरिक भाग हैं, वो एपिथेलियम ऊतक के बने होते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये सभी एपिथेलियम ऊतक के प्रकार हैं। एपिथेलियम ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे से सटी हुई होती हैं, जिनके बीच आंतरकोशिकीय पदार्थ बहुत कम मात्रा में होता है। चलिए अब एपिथेलियम टिश्यू या उपकला ऊतक के कार्य बता देता हूं, जिसमें से पहला कार्य है, इस ऊतक का प्रमुख कार्य शरीर एवं आंतरिक अंगों जैसे आहार नाल, यकृत, श्वसन तंत्र आदि को ढकने का कार्य करता है।
तथा सुरक्षात्मक आवरण के रूप में पाया जाता है। अगला, यह त्वचा व उसके नीचे स्थित ऊतकों को चोट, अपघर्षण, हानिकारक पदार्थों तथा जीवाणुओं आदि से रक्षा करती है। अगला, शरीर पर त्वचा की एपिथेलियम एक अभेद रोध अर्थात बैरियर का कार्य करती है। यह पदार्थों के आदान प्रदान में सहायता करती है। अगला, आंत्र का एपिथेलियम स्तर पचे हुए भोजन का अवशोषण करता है। अगला, यह ऊतक तरल पदार्थों के संवहन में सहायक है, जैसे मूत्र वाहिनियों से अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन में सहायक है। अगला, इस ऊतक की कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता के कारण पुनरुद्भवन की बहुत क्षमता होती है, जैसे घावों को भरना। चलिए अब आते हैं दूसरे ऊतक, संयोजी ऊतक अर्थात कनेक्टिव टिश्यू पर। संयोजी ऊतक अंगों अथवा ऊतकों को परस्पर बांधने या जोड़ने का कार्य करता है, क्योंकि इसका नाम ही होता है कनेक्टिव अर्थात जोड़ना। यह लगभग सभी अंगों में मिलता है और शरीर में इसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। यह ऊतक भ्रूणीय मेसोडर्म से विकसित होता है। इन ऊतकों में आंतर कोशिकीय पदार्थ इतना अधिक होता है कि कोशिकाएं दूर दूर छितरी रहती हैं, दूर दूर बिखरी रहती हैं। संयोजी ऊतक पूरे शरीर का लगभग 30% भाग बनाता है। अस्थियां, उपास्थियां, स्नायु, कंडरा, रुधिर एवं लसिका आदि प्रमुख संयोजी ऊतक हैं। इनमें से मैंने रुधिर और लसिका के वीडियो पहले से ही अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, वहां से आप लोग देख लें। बाकी शेष बचे अस्थियां, उपास्थियां, स्नायु और कंडरा के बारे में आज की वीडियो में आपको बता देता हूं। पहले अस्थि या बोन अथवा हड्डी के बारे में जान लेते हैं। अस्थि एक सुदृढ़ संयोजी ऊतक है और समस्त कशेरुकी प्राणियों के शरीर का ढांचा बनाती है। कशेरुकी प्राणी वे प्राणी होते हैं जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। अस्थियों से शरीर की एक निश्चित आकृति बन जाती है। यह आंतरिक अंगों की रक्षा करती है। अस्थि की मैट्रिक्स ओसीन नामक प्रोटीन और अकार्बनिक पदार्थों की बनी होती है। अकार्बनिक पदार्थों में जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट, क्लोराइड आदि होते हैं। अस्थियों का प्रमुख कार्य कंकाल का निर्माण करना है और शरीर को आकार प्रदान करना है। यह मांसपेशियों को सहारा देती है। ये शरीर के नाजुक अंगों, दिमाग व फेफड़ों आदि को सुरक्षा प्रदान करती है। अब आते हैं अगले संयोजी ऊतक उपास्थ या कार्टिलेज पर। उपास्थ या कार्टिलेज एक सुदृढ़ परंतु लचीला ऊतक है, अर्थात हमारे शरीर में जो छोटी छोटी सी महीन सी लचीली सी हड्डियां होती हैं वही उपास्थियां होती हैं, जो दबाव एवं तनाव को सहन करने की अत्यधिक क्षमता रखती हैं। मानव के कान, नाक का सिरा, श्वास नलिकाओं के छल्ले एवं बड़ी अस्थियों के सिरे तथा मेरुदंड की कशेरुकाओं के बीच संयोजी ऊतक उपास्थ के बने होते हैं। उपास्थ की मैट्रिक्स कांड्रिन नामक प्रोटीन की बनी होती है। उपास्थ की सतह पर पेरिकांड्रियम की पतली परंतु मजबूत झिल्ली होती है, जो इसके रक्षक आवरण का कार्य करती है। इसी प्रकार स्नायु या लिगामेंट अथवा अस्थिबंध दो अस्थियों के सिरों को एक दूसरे से बांधे रखकर शरीर कंकाल को सुगठित रखते हैं, अर्थात स्नायु या लिगामेंट दो अस्थियों के सिरों को बांधता है। इसी प्रकार कंडरा या टेंडन्स संकुचित तथा फैलने वाली पेशियों के सिरों को अस्थियों के सिरों से बांधे रखते हैं, अर्थात ऐसी पेशियां जो संकुचित तथा फैलने वाली होती हैं उनके सिरों को बांधने का कार्य कंडरा करती है। आशा है आप लोगों को आज का टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में आपको पेशी ऊतक या मस्कुलर टिश्यू के बारे में बताऊंगा। तो उसकी जानकारी और अन्य आने वाले वीडियो की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन भी, उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।